हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मनोरंजन की दुनिया का अपडेट लेकर हाजिर हूं। तो आज मेरे साथ जुड़ गए हैं 2 ऐसे कलाकार जिनके इतने बेहतरीन किरदार हैं। जब भी ये पर्दे पर आते हैं हमेशा दर्शकों को लगता है कि अब क्या नया होने वाला है। तो मेरे साथ है मिस्टर ज़ाकिर हुसैन एंड मेघना मलिक, हमारी प्यारी अम्मा जी। मैं इनको देखते ही जो किरदार इन्होंने निभाया था मैं इनको हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा इनके उस किरदार को दिखाया था अपने चैनल पर। लेकिन आज ये दोनों ही कलाकार एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आए हैं, खास लोनावला में। ये लोनावला है, आप जंगल का सेटअप देख सकते हैं, क्योंकि कहानी कुछ कुछ पहाड़ों की है। तो ज़ाकिर साहब, पहाड़ों में लोग जाते हैं हॉलीडे करने, आप पहाड़ों में गए शूटिंग करने। तो कितना शूटिंग था, कितना हॉलीडे था? यूं समझ लें कि एक पैकेज डील थी कि आपको फुर्सत मिले तो घूम लीजिए वरना काम कर लीजिए। तो मुझे अपना ये प्रोफेशन इसलिए भी बहुत पसंद है जी कि हमें घूमने के लिए अलग से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम काम भी करते रहते हैं, उसमें हॉलीडे भी रहता है, उसी में मस्ती भी चलती रहती है और ऐसे ही हंसते गाते काम हों जी तो अच्छा रहता है और अच्छा काम भी निकलता है। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़ को शूट करने के लिए। जगह बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी एक दिन भी ज़रा सी प्रॉब्लम हुई हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा था। जी मीना मैम, आपसे मैं बात कर रहा था कि ये सीरीज़ आपके लिए स्पेशल है क्योंकि रमेश सिप्पी प्रोडक्शंस के साथ आपने जब डेब्यू किया था, तो उस वक्त वो मंजर मुझे याद है जब पहली बार प्रीमियर हुआ था कुछ ना कहो का, जो आपकी पहली फिल्म थी। और इतने सालों बाद रमेश सिप्पी प्रोडक्शंस के साथ एक बार फिर से वेब पर एक नया अंदाज, तो एक डेजा वो फीलिंग। आई नो आई वॉज चाहे आप बीच में ना भी काम करें, खूबसूरत बात यह है कि वो भी एक खूबसूरत याद थी जी। और ये फिर से बहुत ही खूबसूरत याद बनी। और फिर ऐसा लगा कि कुछ बीच में ज़्यादा समय गुजरा नहीं, और गुजरा भी है तो वी कनेक्टेड। यू नो रोहन, जी। ही डायरेक्टेड मी बिफोर, नाउ ही वाज रनिंग द शो। सो एंड मैं बल्कि ये कही थी, मैंने कहा रोहन फाइनली याद किया मुझे। पर ये करते हुए, ये वाला प्रोजेक्ट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मेरी 5 उंगलियां ना घी में हैं। बहुत रस, बहुत आनंद, अच्छे लोग, अच्छा सेटअप, बहुत ही कंफर्टेबल शूट। जी। It was absolute bliss, I would say. Truly, I felt very blissful being part of this, and really very lucky to have got wonderful unit to work with, and wonderful actors. You know, इतना अच्छा सीन में जब हो रहा होता है और आपको लगता है कि इतना खूबसूरत गिव एंड टेक हो रहा है आपके को एक्टर के साथ में। मेरे सीन्स ज़ाकिर जी के साथ में ज़्यादा थे बजाय और एक्टर्स के साथ। तो ऐसे करते करते ऐसा लगता था कुछ जादू सा हो रहा है ना, दूसरे की आंखों में दिख रहा है कि इन्होंने तो अच्छा ऐसे बोल दिया, इसमें ये कुछ ऐसा जाहिर करना चाह रहे हैं। सो यू टेक इट फ्रॉम देयर. So there's always a element of surprise when you have an actor like that, and you have to be really, you know, be ready. ये नहीं कि आपने सोच के आ गए कि मुझे तो ये सीन ऐसे करूँगी मैं, जी 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 है ना। एक हमारे डायरेक्टर बहुत डिमांडिंग थे जी और एक को एक्टर्स ऐसे हों, तो आप ना एक ऐसे टाइट स्पॉट में रहते हो। हमारे डायरेक्टर ऐसे थे कि आई ऑलमोस्ट डेवलप्ड अ थर्ड आई पीछे, वो कहीं बैकग्राउंड में बैठे होंगी यूनिट, है ना। जी तो क्लोजअप भी लगा हुआ होगा, इनके साथ में भी मेरा सीन था। तो मुझे ऐसे आदत पड़ गई थी कि हमारे डायरेक्टर ना चल के आ रहे हैं और यहाँ पे अभी कान के पास में कुछ बोलने वाले हैं, तो वो जो एहसास, आभास उनका, और वो एक्चुअली होता था कान में कि मेघना जी आपकी बारी, मुझे इस वाले में थोड़ा सा एक्सप्रेशन ये वाला चाहिए वो। एंड वो रही डायरेक्टर की बात, ही वाज देयर टू गाइड मी एट एवरी word of that I uttered. And then at the same time, when you have such interesting co-actors inspiring you and challenging you, आप लिटरली आप ये सोच के नहीं रख सकते कि रात में मैंने जो पढ़ के बैठी थी और जैसे मैंने रिहर्स किया था मैं वैसे ही जाऊंगी, बिकॉज देन यू विल फॉल फ्लैट। आपकी ना
ऐसे मुंह के बल जाकिर सर मुझे लगता है वो सरप्राइज भी कर देते हैं। नहीं वो तो दिखते हैं ये एकदम तभी मैं कह अचानक से रही हिल। हूँ ना। हाँ तो आप मुंह के मैंने उसके बल गिरोगे अगर आप ऐसे सोच के चले गए कि ऐसे ही करना है। सो यू हैव टू बी रेडी विद सच आर्टिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर इन्होंने ऐसा कहा यू हैव टू, सो वो चीज़ ना बहुत आपको एक्साइटेड रखती है। तो मेरे लिए मैंने कहा ना कि पांचों ज़्यादा तारीफ कर दी। अब इनका मैं बताऊं, इनकी 5 उंगलियां घी में थी, तारीफ इतनी कर दी, मेरा सर कढ़ाई में है, मैं बता अब चलो मिठाई बनाते हैं करछी ले आओ। तो जाकिर साहब आपका किरदार काफ़ी अहम है, जितना हमने प्रोमो में देखा। आप एक ट्विस्ट लेकर आते हैं कहानी में, कुछ राज आप जानते हैं, आप छुपा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर का जो मतलब अरे ऐसे दिशा दे रहे मैनिपुलेट हैं। करते हैं, आप जी। देखिएगा सीन्स, बोल रहे कुछ हैं मतलब कुछ और निकल रहा है, आंख कुछ और कह रही है, कहे कुछ ऐसे कर कुछ और देंगे, तो आपको लगता है भाई कौन अच्छा ठीक है। अब ये ठीक है, इनके कहने को भी थोड़ा मान लीजिए। नहीं वो तो दिख ही जाएगा, मेरा क्या मानना है लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो उसका बेस लाइन ही है, एवरीवन हैज सम सीक्रेट्स, एवरीवन इज अ सस्पेक्ट, एवरीवन हैज अ सीक्रेट। हाँ, इज सस्पेक्ट। तो आखिर तक उसको छोड़ा नहीं गया है कि भाई कौन जो है, बेसिकली हमाम में सब जी। वो हैं। तो ये यूँ समझ लें कि कुछ लोगों पे ज़्यादा इल्ज़ाम हैं, कुछ पे कम हैं, तो शायद और जिन पे हैं उन पे होने चाहिए या नहीं, नहीं होने चाहिए। वो और जो बचे हुए थ्रिलर हैं है। हाँ वो तो हम वो लोग हैं जिन पे ज़्यादा इल्ज़ाम हैं। हमने भलाइयाँ भी की हैं लोगों की, फिर भी बुराई ही मिल रही है। ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। जी, आप सर्दियों में शूट करते हैं, आई एम श्योर बड़ी ठंड होगी उस वक्त। अगर 4 बजे 5 बजे कॉल टाइम हो, सुबह उठ के नहाना धो ना खैर उतना तो कॉल टाइम, उतने तो आतंकवादी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं थे हमारे। मेरा तो पहला सीन होता था दिन में ही 4 बजे। नहीं उठना पड़ता था जी हाँ, मतलब 4-5 बजे, 9 बजे अंधेरे में पहुंचते थे। एक्चुअली क्या है ना, जब ऐसी जगहों पे आप शूटिंग करते हैं तो Yes, sunlight is becomes थोड़ा सा इशू रहता है कि वो 4 बजे चली जाएगी, तो आपको शूटिंग टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो उसके लिए बिल्कुल सुबह शुरू करना पड़ता है, सनराइज होते ही, जी। है ना। तो वो सनराइज भी थोड़ा देर से होता है और सनसेट जल्दी हो जाता है। Yes, तो that's a शूटिंग challenge. आवर्स जो हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं। एंड जो आपका मौसम का रिस्ट्रिक्शन है कि बर्फ़ भी गिर रही है और सड़कें भी बंद हैं, और कैसे पहुँचें और क्या करें। इनका एक आध बार तो लॉकडाउन का भी, हाँ, वो भी was a आपने उस lockdown दौरान certain hours जी। after this, अगर नाइट का सीक्वेंस है तो नहीं वो कर सकते वो 8 बजे के बाद में लॉकडाउन था। सो these were the things that we were तो वो मुश्किलें भी बहुत हुई, और उन्हीं से जूझते हुए निकलते हुए कर लिया काम। और कुछ सीरीज़ आई है सामने। अब हम इस मकाम पे आ गए हैं कि अब प्रेजेंटेशन का दौर है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, और आप बहुत हमें ही- दर्शकों तक लेकर जा रहे हैं, लेकर जा और रहे दर्शकों को हम तक लेकर आएंगे। जी जी तो वो एक्साइटमेंट ज़रूर है कि देखें क्या रिव्यूज़ मिलते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। जी। पर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, मैं सेट पर जाता हूँ तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि दर्शक भी पूछते हैं कि दिखाएं पर्दे के पीछे जो हमारा काम होता है। तो पैकअप के बाद सर क्या क्या होता था, आप क्या करते थे? कहीं शॉपिंग पे जाते थे कि महफिल जमती थी, चलो कुछ आज नहीं। मीना के रूम में चलते हैं, लोग होता था हम ऐसा? थे ही ऐसी जगह पे कि जहाँ लोग हनीमून मनाने आते हैं, हाँ देखो ना, वहीं शूटिंग चल रही है, वही माल रोड पे हम हैं, वहीं से शॉपिंग कर लो, वहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं महफिल की वहीं है। जमाने वो जमी ही रहती थी जमी है महफिल। महफिल। सेट जहाँ नहीं, बैठ जाओ शूट वहाँ नहीं। महफिल है। हाँ, लॉन में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अब अच्छा आप अभी आपका बुलावा आ गया, आप चले गए, फिर करके अपना वापस आ गए, फिर धूप सेक ली। इट वाज तो वो महफिल जमी हुई है और वहाँ उधर शूटिंग चल रही है, ऐसा रहता है। जी। तो क्योंकि अब अलग अलग बैठ के कमरों में and वैसे ही it तो was मिल very पाते हैं। extremely well organized. यस आई कैन You know, everything was on paper. I mean, नहीं तो वो कियोस नहीं था कि अच्छा अभी क्या करना है, उसका टाइम भी नहीं था। पर sometimes you come across, when things really get chaotic, but they were in control of the situation. No matter what weather conditions, no matter
यू नो द कोविड का जो भी प्रोटोकॉल था, इट वाज ऑल इन प्लेस. सभी कुछ तो और क्या होता क्या है कि जब हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सीनियर हैं, एक दूसरे के जूनियर हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से निकले हैं, या हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं कि हिचक, ईज ऑल्सो. एट ईज हो जाता है सब. जी. तो उसमें वो नहीं रहता कि अरे यहाँ बैठूं नहीं बैठूं, मैं तो बड़ी इंस्टीट्यूट की बात चली तो कौन से आपके हम National ड्रामा School of Drama. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. आप दोनों? जी जी. अरे, तो मतलब पहले से आप लोग हाँ, तो वो पहले से ही एक रहता सीनियर है. हैं, हम साथ में नहीं थे, जी. पर वही ना कि जी किससे? यू फील लाइक फैमिली. यस यू. तो वो क्या होता है कि एक कनेक्शन जी. ऑटोमेटिक बना रहता है, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ बातें, और यही चीज़ जो है आपको धीरे से सीन के अंदर होती है, वो वहाँ पे सरका दी. ट्रांसलेट होती है एक्चुअली. आप हम वैसे बैठे हैं तो मुझे हेजिटेशन वैसे नहीं होगा. हाँ, अगर ये अपना फोकस कर रहे हैं या कुछ तैयारी में है, वो एक अलग बात है. देन बट अदरवाइज यू विल नॉट फील कि अरे हाँ अच्छा हाँ, यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीन, That's true. बिकॉज इन अ सीन द कैरेक्टर्स हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स. एक्टिंग इज बेसिकली एक्सचेंज फॉर एनर्जी. यस. Yes, सो वो बड़ा अच्छा था. वो मतलब सभी कुछ चंगा चंगा था. सो वेरी लेट्स होप कि ये कहानी दर्शकों को पसंद आए. साल अंत हो रहा है, जाते जाते न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होंगे 2020 और 2021 थोड़े से हम सब के लिए मुश्किल भरे रहे, टफ कंडीशन, पर 2022 में हम उम्मीद करें कि सब कुछ चंगा ठीक चंगा हो, सब स्वस्थ रहें. सब स्वस्थ रहें. ये जो पैंडेमिक है, महामारी है, वो ख़त्म हो जाए पूरी तरह से. और सब लोग हाथ जोड़ के विनती है, अपना वैक्सीन ले लें, टीकाकरण करा लें, साफ सफाई का ध्यान रखें. और देखिए ये है कि ये कहीं भाग तो जाएगा नहीं. ये आ गया है एक बार इस धरा पर, तो ये तो वायरस तो यहीं रहने वाला है. हमें लोग हैं जो इससे लड़ना है, तरीका ढूंढना है. अच्छी तरह से सब लोग काम करते रहें, उस मुकाम पे या उस स्टेप पर ना आ जाए जहाँ पे फिर से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएं. तो वही है, थोड़ा सा हम अपना यू नो डिस्टेंसिंग कह लीजिए या मास्किंग कह लीजिए, वैक्सीनेशन कह लीजिए, जितना हम इसको माइल्ड करते रहें और उससे लड़ने के लिए तैयार भी होते रहें फिजिकली सब लोग, तो अच्छा रहेगा. सो दैट वी कैन बी बैक विद आवर एल्डर्स, with the children, you know, the fit and not that fit, all are in the same fight here. But अच्छा हो अगर, so यही दुआ है कि हम 2022 में थोड़ा फ्रीली वापस. और ये भी है कि हमें ये जो इस सब से जो हमें एक लेसन मिला है, थोड़ा वो हमें अपने साथ में लेकर चलना चाहिए. यू नो, चाहे आप एनवायरनमेंट को ले लीजिए या वेदर क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, यू नो, मैन मेड दिक्कतें जो हैं, थोड़ा अपना लाइफ, आई थिंक प्रॉब्ली वी नीड टू रिफ्लेक्ट एंड लुक विद इन एंड कैरी फॉरवर्ड एंड बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एज सिटीजन्स. तो चलिए, आप हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को विश यू हैप्पी न्यू ईयर. अरण्यक के लिए बहुत बहुत बधाई. एंड 10th December Thank you. प्लीज. यस. Netflix. 10 दिसंबर नेटफ्लिक्स, 10 दिसंबर नेटफ्लिक्स. Yes. आइए, अरण्यक. और उसको देखते देखते नए साल में प्रवेश कर जाइए. हाँ, धन्यवाद. प्यार दें अपना, जिससे कि हम और आगे आपको रस, आपको आनंद पहुंचाते रहें. जी, थैंक यू सो मच. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. थैंक धन्यवाद. यू. थैंक यू.